हेलो क्लास। आज हमारा टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की कैसे नेमिंग की जाती है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज केटाइनिक फर्स्ट, यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में हम लोग केटाइन को फर्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले केटाइन, ये हमारे पास काउंटर आयन है, जो कि हमारे पास एक केटाइन काउंटर आयन है। तो हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास काउंटर आयन केटाइन है या फिर हमारे पास ये पूरा कॉम्प्लेक्स केटाइन है। इसको हम लोग आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट रूल इज केटाइनिक फर्स्ट, यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले नेमिंग में केटाइंस को रखना है। सेकेंड रूल है केटाइन स्पेस एनाइन, यानी कि हमारे पास केटाइन और एनाइन के नेम के दरमियान में स्पेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 3, यह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, पोटाशियम हमारे पास +1 होता है, 3 पोटाशियम +3 देगा ऑक्सीडेशन नंबर। सियानाइड हमारे पास -1 होता है, 6 सियानाइड हमारे पास -6 ऑक्सीडेशन नंबर देगा। काउंटर आयंस जो होते हैं वो हमारे पास मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर रहे होते हैं। 3 - 6 करेंगे तो हमारे पास +3 आ जाएगा। जब +3 इधर आएगा तो हमारे पास स्फीयर का चार्ज हो जाएगा -3। स्फीयर का चार्ज -3 है। तो अब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखना है कि हमने केटाइन और एनाइन के दरमियान में स्पेस देनी है। सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास इनमें से केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास पूरे स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक केटाइन दे रहा है। तो नेमिंग में हम लोग पहले केटाइन को लिखेंगे और फिर स्पेस हम लोग एनाइन को लिखेंगे, और एनाइन हमारे पास इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कंसीडर करेंगे। तो पोटाशियम के हम लोग स्पेस करेंगे, स्पेस करके एनाइन, एनाइन मीन्स पूरा कॉम्प्लेक्स, हम लोग इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अब के एनाइन कंसीडर करेंगे। और एनाइन के अंदर, अब इस कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे पास पूरा एनाइन है, इस एनाइन के अंदर जो हमारे पास मेटल और लिगेंड्स हैं उनको कैसे फिर नेमिंग की जाती है, हम इसको आगे फर्दर रूल्स में पढ़ेंगे। पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 3, हमारे पास यहाँ पे हेक्सासियानो है, हेक्सासियानो एंड मेटल हमारे पास है फेरेट, फेरेट एंड 3। नेक्स्ट रूल है लिगेंड नेम अल्फाबेटिकली। तो जब हम लोग फर्स्ट रूल था केटाइनिक फर्स्ट, हम लोगों ने फर्स्ट पे केटाइन को नेम करना है, देन हम लोगों ने उसके बाद एनाइन को लिखना है। अब एनाइन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी एनाइन हो सकता है, या फिर उसके अलावा काउंटर आयन भी एनाइन हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट बात है वो ये है कि हम लोगों ने केटाइन और एनाइन को स्पेस के साथ लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड रूल है लिगेंड नेम अल्फाबेटिकली। तो अब अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखा जाए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट हम लोगों ने सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जब नेमिंग करनी होती है तो हम लोग उसमें अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं लिगेंड्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अमाइन है और क्लोराइड है। अमाइन और क्लोराइड दोनों एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। अमाइन हमारे पास ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है और क्लोराइड हमारे पास सी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट पे हम लोग अमाइन लिखेंगे, देन हम लोग क्लोराइड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लेना है कि हमारे पास चार्जेस क्या हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेनी है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड आउट कर लेना है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। हमारे पास अमाइन जो होता है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, तो हम लोग इसको ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लोराइड। क्लोराइड सिंगल क्लोराइड -1 चार्ज देता है, 4 क्लोराइड -4 देंगे। -4 जो होगा तो हमारे पास प्लैटिनियम जो होगा वो +4 हो जाएगा। प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो काउंटर आयन, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा।
सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इस तरह फाइंड आउट कर लेना है। देन हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखेंगे केटाइंस को। हमारे पास कोई भी केटाइन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इटसेल्फ हमारे पास न्यूट्रल है और इस जगह पे हमारे पास कोई भी काउंटर आयन भी प्रेजेंट नहीं है। तो कोई भी काउंटर आयन अगर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है जो कि केटाइन होता है, तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे एनाइन पे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एनाइन भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर इटसेल्फ न्यूट्रल हो गया, यानी कि ज़ीरो हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम लोग इसको नेगेटिव भी कंसीडर नहीं करेंगे क्यों, अगर या तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता फिर हम लोग इसको एनाइन कंसीडर करते कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो चार्ज है तो हम लोग एनाइन को भी नेमिंग ने नहीं ला रहे। देन हम लोग देखेंगे लिगेंड्स को। उसके बाद आती है बारी लिगेंड्स की। तो हम लोग इसमें देख लेंगे कि हमारे पास अमाइन है और क्लोराइड है। अमाइन और क्लोराइड दो लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इनकी नेमिंग के लिए हम लोग देखेंगे टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनियम। क्योंकि यहाँ पे दो अमाइन प्रेजेंट हैं तो हम लोग इसको डाई अमाइन लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली भी अमाइन फर्स्ट पे आता है तो डाई अमाइन इसको लिखेंगे। देन लिखेंगे क्लोरीन। अब ये जो नेगेटिव आइन है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है, इसलिए जो भी हमारे पास एनाइन स्फीयर के अंदर होंगे उनको हम लोगों ने क्लोरिडो के नाम, उनके एंड पे हमारे पास ओ आ जाएगा, हम लोग उसको क्लोराइड नहीं लिखेंगे, उनको हम लोग नाम के आखिर पे ओ लिखेंगे, लाइक क्लोरिडो, क्योंकि हमारे पास ये एनाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। यहाँ पे दो चीज़ें डिफरेंट हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बायर एनाइंस होते हैं या केटाइंस होते हैं उनकी नेमिंग। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जस्ट नेमिंग करते हैं तो हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारे पास एनाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है या बाहर। अगर तो ये क्लोराइड इस जगह प्रेजेंट होता कॉम्प्लेक्स के बाहर, फिर तो हम लोग इसको क्लोराइड लिखते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव आइन एनाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग इसको क्लोरिडो लिखेंगे। तो डायमाइन टेट्राक्लोरिडो। देन हमारे पास नेम आता है मेटल का। मेटल का नेम हम लोग, अगर तो हमारे पास मेटल का नाम हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये देखते हुए कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कौन सा है। चार्ज हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है। चार्ज ज़ीरो होगा जब न्यूट्रल होगा हमारे पास, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो हम लोग मेटल का नेम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लाटिनियम। तो हमारे पास ये बनता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम डायमाइन टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनियम 4 हमारे पास ये इसका चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4, जिसको हम लोग रोमन में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लिगेंड को कैसे नेमिंग की जाती है, जो वो लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा हमारे पास नेगेटिव है, लिगेंड्स की नेम ओ के साथ एंड होगी, लाइक क्लोरिडो, फ्लोरिडो, सियानिडो, नाइट्रेटो। और तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव दे रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास पॉजिटिव है, तो लिगेंड्स की नेमिंग IUM के साथ एंड होगी। फॉर एग्जांपल अमोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम। और अगर तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, उसके ऊपर ज़ीरो चार्ज है, तो उसकी नेमिंग, लिगेंड्स की नेमिंग एज इट इज़ रहेगी। फॉर एग्जांपल अमाइन, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, पायरीडीन। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास लिगेंड हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। अगर तो उन कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो हमारे पास लिगेंड्स को इस तरह की नेमिंग की जाएगी, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, सियानिडो, नाइट्रेटो, सल्फेटो, ऑक्जेलेटो। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो उसके लिए लिगेंड्स को हम लोग नेमिंग ऐसे करेंगे, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, अमोनियम, नाइट्रोनियम।
और अगर तो हमारे पास न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मल नेमिंग रहेगी। फॉर एग्जांपल वाटर है तो हम लोग उसको एक्वा लिखेंगे लिगेंड को, अमाइन है तो हम लोग उसको अमाइन ही लिखेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप को कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल को नाइट्रोसाइल, पायरीडीन को पायरीडीन। नेक्स्ट रूल है हमारे पास प्रीफिक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोग प्रीफिक्स भी यूज़ करते हैं, यानी कि डाई ट्राई टेट्रा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसके अंदर हमारे पास लिगेंड्स दिए हुए हैं और ये हमारे पास एक क्लोराइड आउटसाइड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और यहाँ पे ये एक एज अ एनाइनिक काउंटर आयन एक्ट कर रहा है। हम इसको लिगेंड नहीं कहेंगे, ये हमारे पास एक काउंटर आयन है और काउंटर आयन हमारे पास मेटल्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे कि हम लोग ये देखने के लिए कि हमारे पास कौन सा केटाइन है और कौन सा एनाइन है, क्योंकि हम लोगों ने नेमिंग में सबसे पहले केटाइन को लिखना होता है और देन एनाइन को। तो यहाँ पे हमारे पास अमाइन जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव ज़ीरो चार्ज है। वाटर है, वाटर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर भी ज़ीरो चार्ज होगा। काउंटर आयन जो होगा उसका -3 चार्ज होगा, काउंटर आयन का -3 चार्ज है तो ये काउंटर आयन मेटल की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा। जब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज अ केटाइन एक्ट कर रहा है, एज अ होल केटाइन एक्ट कर रहा है। तो केटाइन में हम लोग सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग कर लेंगे, देन मेटल की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारे पास 4 अमाइन है और 2 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। नेमिंग में हम लोग सबसे पहले लिगेंड्स को लिख लेंगे, जब हम लोग केटाइनिंग का लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड्स को लिखेंगे देन मेटल्स को। लिगेंड्स में हमारे पास 4 अमाइन है, 2 एक्वा के मॉलिक्यूल्स हैं, तो टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट 3 को हम लोग रोमन में लिख लेंगे और क्लोराइड हम लोग इसको, ये हमारे पास नेगेटिव तो है लेकिन हम लोग इसको क्लोरिडो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है। तो हम लोग क्लोरिडो फ्लोरिडो सिर्फ उन लिगेंड्स को हम लोग उन लिगेंड्स के आगे ओ यूज़ करते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। ये हमारे पास एक काउंटर आयन है, लिगेंड नहीं है, तो हम लोग इसको क्लोराइड ही लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं कि अगर तो हमारे पास मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव होगा तो हमारे पास मेटल का नेम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को एज अ एल्यूमिनियम ही लिखेंगे, प्लैटिनियम को प्लैटिनियम, जिंक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन। लेकिन जस्ट सपोज हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल की नेमिंग हम लोग चेंज करेंगे, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट, ATE आगे आ जाएगा अगर तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्लैटिनियम का प्लैटिनेट, जिंक का जिंकेट, क्रोमियम का क्रोमेट, निकल का निकलेट, कोबाल्ट का कोबालेट, आयरन का फेरेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें यहाँ पे हमारे पास कैटाइनिक काउंटर आयन दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास 4 लिगेंड हैं, थायोसाइनाइड 4 लिगेंड हैं। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। मरकरी हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है और सिंगल से थायोसाइनाइड -1 चार्ज देता है। चूँकि यहाँ पे हमारे पास 4 थायोसाइनाइड के मॉलिक्यूल्स हैं तो ओवरऑल -4 ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन +-3 आ जाता है तो +3 हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। काउंटर आयंस हमारे पास मेटल्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। +3 यहाँ पे है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ओवरऑल -3 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पे अब हमारे पास नेगेटिव आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास एज अ एनाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्ट कर रहा है और हमारे पास केटाइन हमारे पास मरकरी है। केटाइन और एनाइन का हम लोगों ने सेकंड रूल पढ़ा था जिसमें केटाइन और एनाइन के दरमियान में नेमिंग में स्पेस होगी। केटाइन फर्स्ट पे आएंगे और देन हम लोग एनाइन, यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होल एज अ एनाइन एक्ट कर रहा है तो मरकरी फर्स्ट आ जाएगा देन स्पेस, और एनाइन को जब लिखेंगे तो उसके बाद लिगेंड्स को पहले नेमिंग दी जाएगी, टेट्रा, थायोस या नेटो,
अब सियानेटो यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। नेगेटिव लिगेंड्स को हम लोग ओ के साथ एंड करते हैं। कोबालेट, कोबालेट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे मेटल जो है, मेटल का रेफरेंस से लिखते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास नेगेटिव है। जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता है तो हम लोग मेटल का नेम कोबालेट लिखते हैं या निकलेट लिखते हैं, क्रोमेट, या जो भी हमारे पास मेटल होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। 3 हमारे पास रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। जस्ट सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई काउंटर एनाइनिक काउंटर आयन होता तो हम लोग उसको यहाँ पे आगे एज इट इज़ लिखते। फॉर एग्जांपल क्लोरीन होता तो यहाँ पे क्लोराइड लिखते, एज इट इज़ उसकी नेमिंग होती है, उसको हम लोग क्लोरिडो वगैरह नहीं लिखते।